अगर वो हिंदुस्तान का दुश्मन है तो उसे मरना पड़ेगा, भले ही वो दुश्मन देश में क्यों ना छिपा हो। जी हां, पड़ोसी पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद, उसका फाइनेंसर, कराची में मौत के घाट उतार दिया गया है, को मार दिया गया है। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकी हाफिज सईद का करीबी मारा गया है। पाकिस्तान के कराची में उसे मार गिराया गया। अब्दुल रहमान को मारते हुए दिखा है हमलावर। देखने के अननोन गनमैन निकलता है और उसके बाद जो हमारे अनमोल रतन है उनको उड़ा उड़ा के चला जाता है। क्या इस वक्त भारत की डीप स्टेट पाकिस्तान के गली मोहल्लों तक पहुंच चुकी है या वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। एक आदमी है जिसका नाम है करी अब्दुल रहमान। लोग बोल रहे हैं कि हाफिज सईद का फाइनेंसर था। इस तरह के जो अननोन गनमैन वाले काम है वो करके और निकल जाएं, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारी नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है। आज हम बात करने वाले हैं, खबर सामने आ रही है कि एक मौलाना जिनका ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम से है, उनको कराची के अंदर टारगेट किलिंग की गई है उनकी। वो सुबह नमाज पढ़ाने जा रहे थे और अननोन गनमैन ने उन पर फायरिंग की और उनको कत्ल कर दिया गया। आज से कुछ वर्ष पहले हमने देखा कि हाफिज सईद के बाजू लश्कर तैयबा के हाफिज सईद लीडर जो थे, उनके बाजू अबू कत्ल, उनको कत्ल कर दिया गया। और इंडियन मीडिया पर भी बहुत खुलकर ये बात बोली जा रही थी कि रो ने घर घुस कर मारा। उसके बाद अगर देखा जाए तो जमीयत उलमाए इस्लाम के लीडर्स को बारहा टारगेट किया जा रहा है, और ये वो जमात है जो बलूचिस्तान और केपी के दोनों में बहुत एक्टिव है, और इन्हीं दोनों इलाकों के अंदर टीटीपी और बीएलए भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। रिसेंटली कोयटा के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम के एक लीडर जिनका नाम था मौलाना बकी नूरजई, उनको टारगेट किया गया, उन पर फायरिंग की गई, उनको कत्ल किया गया, और अब कराची के अंदर इनको टारगेट किलिंग की गई है। कराची में कल एक किलिंग हुई, हत्या हुई, उसकी मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। बोला जा रहा है कि ये आदमी जो है ये हाफिज सईद का रिश्तेदार है, फाइनेंसर है, और ये इसको मार दिया अननोन गनमैन ने, कहीं कहीं ट्विटर पे आ रहा है। ये मैं आपको पहले वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये है आपके सामने ये वीडियो है। इसको आदमी आया, आकर के ये गोली मारी, नीचे गिरा और भागे। इसमें किलिंग है। किलिंग मतलब आदमी की हत्या है, और ये क्यों हत्या हुई इस पर भी अभी बात करेंगे। साथ में ये किलिंग कैसे हुई और क्या क्या इसका गेम था। ये अहले सुन्नत वल जमात का एक आदमी है जिसका नाम है करी अब्दुल रहमान। लोग बोल रहे हैं कि हाफिज सईद का फाइनेंसर था, उसका रिलेटिव भी था। ऐसा नहीं, मैं क्योंकि ये रात में खबर आ गई थी, मैं इसको दे नहीं रहा था क्योंकि तब से पता लग रहा था कि ये हाफिज सईद का रिलेटिव है। मैंने कहा यार एक बार चेक करवाते हैं, तो चेक करने पे मेरे सोर्सेस ने बोला कि नहीं, हाफिज सईद का कोई नहीं, फाइनेंसर भी नहीं। अच्छा, जिस तरीके से दुकान पे खड़ा है और सामने से आगे कोई भी गोली मार गया तो ये फाइनेंसर तो नहीं लग रहा। फाइनेंसर होता तो इसकी दुकान थोड़ी बड़ी होती और खुद नहीं होता, इसके 4 नौकर काम कर रहे होते। लॉजिकल बात, ठीक है। हाँ, ये क्या है, ये अहले सुन्नत वल जमात का आदमी था, और ये जमात जो है इसकी अपनी दूसरी जमातों से लड़ाई रहती है, और दूसरी जमात कभी इनके लोगों को मरवा देती, कभी ये उनके लोगों को मरवा देती। हालांकि इसकी कोई भी रिलेशन नहीं था लश्कर से या हाफिज सईद से, लेकिन आईएसआई से जरूर रिलेशन थे स्थापित के। आईएसआई से जान पहचान थी, आईएसआई के लोगों को जानता था, और क्योंकि कराची कुछ इस तरीके का शहर है जहां पर कोई भी आदमी घुस करके कोई भी हमला कर सकता है। यहाँ तक कि दाऊद के भाई को भी मार दिया गया। सोच सकते हो आप कि किस तरीके के गुंडागर्दी वहां मौजूद है। जी थैंक यू। देखिए निमरत जी, पहले आपने कहा कि जो वहां पे किलिंग्स हो रही है चाहे उलमा, देखिए पहली किलिंग जमात उलमा इस्लामिया की नहीं है, इससे पहले 2025 में भी 4-5 किलिंग्स हुई, 2023 में भी हुई। ठीक है, अब इसके पीछे कौन है ये अभी पाकिस्तान को भी पता नहीं चला है। 2023 से लेकर 2025 तक 2 साल चले गए। अब ऑन ईयर ऑफ एलिगेशन वगैरह का काम है, इंडिया का काम है, अफगानिस्तान का काम है, अननोन गनमैन, जैसे आपने खुद कहा कि अननोन गनमैन ने टारगेट किलिंग की है, लेकिन आखिर ये अननोन गनमैन है कौन? अगर अननोन गनमैन किलिंग कर रहा है तो पाकिस्तान उनको ढूंढ क्यों नहीं पा रहा है? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एजेंसी, ऐसे जो भी है इसके पीछे, मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी हो, चाहे टीटीपी वाले हो, चाहे बीएलए वाले हो, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी लोग हो, कोई भी हो, तो उनको अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट नाकाम क्यों गई है पब्लिक के सामने लाने में?
उलमाओं की किलिंग्स हो रही है, वहां पे लोकल्स की किलिंग हो रही है, अत्याचार हो रहा है। अननोन गन में हाफिज सईद पे जो आतंकी है उस पे हमला हुआ, उसके जो राइट हैंड उसको भी मारा गया। आखिर कौन कर रहा है वहां पे? देखिए, रॉ का काम है, तो आप प्रूव कर लीजिए कि भारत से कोई है, भारत से किसी ने किलिंग किया है या भारत ने स्पॉन्सर किया है, ठोस सबूत लेके सामने आई है। ऑन ये एलिगेशन तो किसी पे भी लगा सकते हैं, मैं भी किसी पे एलिगेशन लगा सकता हूँ, लेकिन अगर किलिंग हो रही है, आप भाईजान, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज है, आपकी ISI एजेंसी है, आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स है, आपकी सिक्योरिटी फोर्स है, आपकी आर्मी है। एटलीस्ट अगर ये अननोन गनमैन है, आखिर ये अननोन क्यों रह रहे हैं, ये नोन क्यों नहीं हो रहे हैं? कौन है इसके पीछे, कौन किलिंग कर रहा है, पकड़ लीजिए। देखिए, आज मॉडर्नाइजेशन है, CCTV कैमरास हर जगह इंस्टॉल है। अगर किसी की किलिंग हुई है तो CCTV में तो वो बंदा आएगा। उसको आइडेंटिफाई करने में अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी नाकाम क्यों हो रही है? जैसे कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ जी बहुत से अनमोल रतन है और उनके नाम आप सभी जानते हैं, कई बार हम बता भी चुके हैं। लेकिन जी अब निकला है एक अननोन गनमैन, और आपको पता ही अननोन गनमैन का कि काफी टाइम से जो है तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है कि हम देख रहे हैं कि अननोन गनमैन निकलता है और उसके बाद जो हमारे अनमोल रतन है उनको उड़ा के चला जाता है। कई बार पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि जी ये सारी कार्रवाइयां जो हैं और इस तरह के सारे स्टेप्स जो हैं वो भारत ले रहा है, लेकिन कई बार जो है भारत के लोग ये भी कहते हैं जी हमने तो कुछ नहीं किया और हमें क्या जरूरत पड़ी है करने की, और ये तो पाकिस्तान खुद ही कर रहा है। वैसे पाकिस्तान जो है वो FATF में भी 4 बार जा चुका है और इस वक्त भी जिस तरह की बातें चल रही हैं हमें लेकर, वो यकीनन हमें प्रॉब्लम तो क्रिएट हमारे लिए हो ही रही है। अब हुआ ये है कि एक और अनमोल रतन जो है पाकिस्तान में जो मौजूद था, उसको जी अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। जी हाँ, ये देखो खुद भी हालांकि गन लेके खड़ा हुआ है। दोस्तों, ईद उल फितर के दिन जब कराची की गलियों खुशी और जश्न से भरी थी, उसी दिन पाकिस्तान में एक ऐसी वारदात हुई जिसने सबको चौंका दिया। दिन दहाड़े एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया, और वो भी कोई आम आदमी नहीं था। आखिर कौन था वो, और हमले के पीछे कौन हो सकते हैं? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और आतंकी संगठनों की गहरी जड़ें। इसी कराची में इसके दिन एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाम था अब्दुल रहमान। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लश्कर तैयबा का एक अहम फाइनेंसर था और आतंकी संगठन के लिए पैसा जुटाने का काम करता था। और यह सिर्फ एक सहयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जानकारी के मुताबिक 2 हमलावर बाइक पर आए और दुकान में खड़े रहमान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावरों को भागते हुए साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आपकी तरह वायरल हो रहा है। अब सवाल उठता है कि यह हमला क्यों हुआ, कौन थे ये हमलावर, और क्या यह आतंकी संगठनों के बीच आपसी दुश्मनी का नतीजा था या फिर किसी और एजेंसी की बड़ी प्लानिंग? रहमान जो लश्कर का एक मुख्य फाइनेंसर था, वो कराची में एक बड़ा नाम था। उसका काम था अलग अलग इलाकों से इकट्ठे किया गया पैसा लश्कर के टॉप लीडर्स को पहुंचाना। ऐसे में उसकी हत्या कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों के नेटवर्क पर बड़ा झटका साबित हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह हमला पाकिस्तान में बढ़ती आंतरिक कलह का संकेत हो सकता है। लश्कर के फंड मैनेजर को इस तरह दिन दहाड़े मार देना यह दिखाता है कि या तो आतंकी संगठनों के बीच सत्ता की लड़ाई में तेज हो रही है या फिर कोई बाहरी ताकत उन्हें कमजोर करने में लगी है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। क्या हमलावरों का कोई सुराग मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।